दोस्त, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी एक ऐसी फिल्म की तरह बन गई है जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं? जरा सोचिए, आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? क्या वो उत्साह था कि वाह, आज एक नया दिन है और आज मैं कुछ कमाल करूंगा? या फिर वही पुराना बोझ कि यार फिर से वही बोरिंग रूटीन शुरू हो गया, काश आज संडे होता? ज्यादातर लोगों के साथ पता है क्या होता है? हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। वो नीली स्क्रीन की रोशनी हमारी आंखों में चुभती है, लेकिन हम फिर भी पागलों की तरह स्क्रॉल करते रहते हैं। हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। कोई वेकेशन पर है, कोई जिम में पसीना बहा रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, और उन्हें देखते देखते हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और एक गिल्ट पैदा होने लगता है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हम बस वहीं खड़े हैं जहां कल थे। यही वो सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम सब एक बड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, जिस दिन मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, या जिस दिन मेरा मूड एकदम सही होगा, बस उसी दिन मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। हम खुद को रोज एक झूठी दिलासा देते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन भाई, एक कड़वा सच बताऊं, वो कल कभी नहीं आता, और जो आज आपके हाथ में है उसे आप कल की चिंता में जला देते हैं। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां आप दौड़ तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इसे ही जॉन एच फिशर कहते हैं कल का जाल। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ एक बैंक अकाउंट की तरह है, लेकिन ये कोई मामूली बैंक नहीं है। इसमें हर सुबह कुदरत आपके नाम पर 86,400 सेकंड जमा करती है। ये सेकंड्स आपके पैसे हैं। आप इन्हें सही जगह खर्च करें या बर्बाद करें, रात होते ही ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। आप एक सेकंड भी अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। अब मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, आज के दिन आपने अपने इन कीमती सेकंड्स का क्या किया? क्या आपने इन्हें अपनी ग्रोथ पर निवेश किया या बस यूं ही फालतू की सोच, रील्स और आलस में उड़ा दिया? अक्सर हम सोचते हैं कि हारने का मतलब है किसी बड़े कंपटीशन में फेल हो जाना। नहीं दोस्त, असली हार वो है जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और आपकी आत्मा आपसे कहती है कि आज तूने अपना बेस्ट नहीं दिया। वो जो अंदर की आवाज है ना, जो आपको कचोटती है कि यार आज का दिन भी बेकार चला गया, वही सबसे बड़ा सिग्नल है कि आप आज का दिन हार चुके हैं। मेरे दोस्त, क्या आप थक नहीं गए खुद को बहाने देते देते? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आप आईने में खुद को देखते हैं और जानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर बन सकते थे? आपके पास टैलेंट है, आपके पास सपने हैं, लेकिन आपके पास आज को जीने की ताकत कम होती जा रही है। हम सफलता को एक पहाड़ की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि उस चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन जॉन एच फिशर की ये किताब विन टुडे हमें एक अलग ही चश्मा पहनाती है। वो कहते हैं कि पहाड़ को मत देखो, बस अपने पैर के नीचे की जमीन को देखो। अगर आप आज का एक कदम सही उठा लेते हैं तो आप जीत गए। बस इतना ही करना है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपकी लाइफ का रीबूट बटन है। अगले 20 मिनट में हम इस किताब की उन परतों को खोलेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। पता है हम कहां गलती करते हैं? हम डिस्कम्फर्ट यानी तकलीफ से भागते हैं। हमें लगता है कि जिस काम में दर्द है वो हमारे लिए बुरा है, लेकिन इस ऑडियो बुक के रोड मैप में हम सबसे पहले यही समझेंगे कि कैसे तकलीफ को गले लगाना ही जीत की पहली सीढ़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जिसे लेखक कहते हैं स्मॉल डेली एक्टिविटीज। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े गोल्स के बोझ को उतारकर छोटे छोटे कामों से आप खुद को एक विनर बना सकते हैं। आपको पता चलेगा कि एक ओलंपिक एथलीट और एक आम इंसान में बस एक ही फर्क होता है, और वो है उनकी आज को जीतने की जिद। और सबसे जरूरी हिस्सा, इस चर्चा के आखिर में मैं आपको वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक छोटा सा चैलेंज दूंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपको कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने लिए एक मिसाल बन जाएंगे। दोस्त, क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस कल की गुलामी से आजाद होने के लिए? जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहकर या फोन चलाते हुए इसे बिताना चाहते? नहीं ना? तो फिर इंतजार किस बात का है? विन टुडे का मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही करोड़पति बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज आपको अपने कल वाले वर्जन से सिर्फ 1% बेहतर बनना है। आज आपको उस डर को हराना है जिसने आपको सालों से जकड़ रखा है। अगर आप अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चिंगारी अभी बाकी है। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप बस एक सही दिशा की तलाश में थे, और यकीन मानिए वो दिशा आपको आज यहां मिलने वाली है। अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और मेरी बातों को सिर्फ कानों से नहीं, अपनी रूह से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये आपके आने वाले सुनहरे कल की शुरुआत है।
क्या आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज के दिन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका दिल कह रहा है हाँ, तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम अपनी जीत का परचम लहराएंगे। याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो घर से निकलते हैं। जो घर पर बैठकर सिर्फ नक्शा देखते रहते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। तो चलिए बिना एक सेकंड और बर्बाद किए शुरू करते हैं विन टुडे का असली चैप्टर। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। उसे लगता है कि अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन जॉन एच फिशर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कामयाबी छोटे छोटे सही रास्तों का एक जोड़ है। हम में से ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हम आज की मेहनत से ज्यादा कल के फल के बारे में सोचते हैं। हम आज बीज बोते हैं और कल ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। जब फल नहीं मिलता तो हम निराश होकर खुदाई बंद कर देते हैं। लेकिन ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे उस खुदाई में भी मजा लेना है, कैसे उस पसीने को अपनी जीत का जश्न बनाना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां आपके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज बचेगी, और वो है आपका आज। ये पार्ट 1 आपकी उस पुरानी सोच को तोड़ने के लिए था जो आपको बांधे हुए थी। अब जब आप आजाद महसूस कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज को कैसे मुट्ठी में किया जाता है। अब हम उस हिस्से की बात करते हैं जो इस पूरी किताब की जान है। जॉन एच फिशर कहते हैं कि अगर आपको आज का दिन जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराना होगा, और वो दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, वो आपके अंदर बैठा आपका कंफर्ट जोन है। दोस्त, जरा सोचिए कि जब आप सुबह सो रहे होते हैं और अलार्म बजता है तो उस वक्त आपके दिमाग में 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज कहती है कि उठ जा भाई, आज बहुत कुछ करना है, कसरत करनी है, पढ़ाई करनी है या अपने काम पे ध्यान देना है। लेकिन दूसरी आवाज जो बहुत प्यारी और मीठी होती है वो कहती है कि अरे यार, सिर्फ 5 मिनट और सो ले, इतनी भी क्या जल्दी है, कल से पक्का जल्दी उठेंगे। ज्यादातर लोग उस दूसरी आवाज की बात मान लेते हैं और वहीं पर वो अपना आज हार जाते हैं। जॉन कहते हैं कि इम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, यानी अपनी तकलीफ को गले लगाना सीखो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम सब तो तकलीफ से भागने के लिए बने हैं। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें हमेशा सुरक्षित और आरामदायक जगह पर रखना चाहता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि आरामदायक जगह पर कभी भी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप एक लोहे के टुकड़े को देखें तो जब तक उसे भट्टी की आग में तपाया नहीं जाता और उस पर भारी हथौड़ों से चोट नहीं की जाती, तब तक वो एक मजबूत तलवार या कोई कीमती औजार नहीं बन पाता। अगर वो लोहा कहे कि मुझे आग में नहीं जाना, मुझे तो बस ठंडी जगह पर पड़े रहना है, तो वो महज एक कबाड़ बनकर रह जाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जब आप जिम जाते हैं और आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है तो वो दर्द इस बात का सबूत है कि आपकी बॉडी बदल रही है, आप मजबूत हो रहे हैं। अगर जिम जाकर आपको पसीना नहीं आ रहा या आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी का भी यही नियम है। जिस काम को करने में आपको डर लग रहा है, जिस काम को करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ या हिचकिचाहट हो रही है, समझ लीजिए कि वही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। जॉन एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं कि हमें चुनौतियों को ढूंढना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसा वीडियो गेम खेलें जिसमें कोई विलन न हो, कोई रुकावट न हो और आप बस चलते जाएं और जीत जाएं, तो क्या आपको उस गेम को खेलने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। आप 2 मिनट में बोर हो जाएंगे। मजा तब आता है जब लेवल मुश्किल होता है, जब सामने से गोलियां चल रही होती हैं और आपको बचकर निकलना होता है। जब आप उस मुश्किल लेवल को पार करते हैं तब आपको असली खुशी और जीत का एहसास होता है। हमारी असली जिंदगी भी एक गेम ही तो है, लेकिन हम यहाँ मुश्किल लेवल से डरकर गेम छोड़ देते हैं। यहाँ लेखक हमें एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए तो ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि मुस्कुराकर कहिए कि मुझे ये चैलेंज पसंद है, देखते हैं ये मुझे क्या नया सिखाता है। ये माइंडसेट शिफ्ट, यानी अपनी सोच को बदलना ही आपको एक आम इंसान से एक विनर बनाता है। विनर वो नहीं होता जिसके पास कोई समस्या नहीं होती, विनर वो होता है जो समस्याओं को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लेता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है या आपको किसी अजनबी से बात करने में घबराहट होती है। आपका कंफर्ट जोन आपसे कहेगा कि चुपचाप कोने में बैठे रहो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विन टुडे का मंत्र कहता है कि जानबूझकर उस डर का सामना करो। आज ही किसी एक नए इंसान से बात करो। हो सकता है शुरू में आप हकलाएं, हो सकता है आपको पसीना आए, लेकिन जैसे ही आप वो काम खत्म करेंगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो किसी भी मेडल से बड़ा होगा। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जॉन कहते हैं कि छोटी छोटी तकलीफों को सहने की आदत डालिए। जैसे कि अगर आपको ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो सुबह उठकर जानबूझकर ठंडे पानी से नहाइए। अगर आपको फोन चलाने की लत है तो जानबूझकर 1 घंटे के लिए फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए।
ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट वाली चीजें आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपका मन आपका गुलाम है। जरा सोचिए कि वो कौन सा काम है जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। शायद वो एक कठिन ईमेल लिखना हो, शायद अपनी पढ़ाई का वो चैप्टर खत्म करना हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, या शायद अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करना हो। हम उस काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारा शरीर और मन उस डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस दिन आप उस मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, उस दिन आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। जॉन फिशर ने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कही है कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वो काम करने की आदत डाल लेते हैं। जो काम करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता। असफल लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं है, उन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पसंद नहीं है। और मजे की बात यह है कि सफल लोगों को भी ये सब करना शुरू में पसंद नहीं होता, लेकिन वो इसे अपनी आदत बना लेते हैं। वो जानते हैं कि बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्त, ये आज की जंग ही आपकी पूरी जिंदगी की कहानी तय करेगी। अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो कल आप वहीं होंगे जहां आज हैं, और साल भर बाद आप फिर से सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। अनुशासन का दर्द कुछ मिनटों या घंटों का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी उम्र का होता है। तो इस पहले पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है कि अपनी लाइफ में मुश्किल शब्द का स्वागत करना शुरू कीजिए। अगर आज का दिन बहुत आसान बीत रहा है तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को उस सीमा तक ले जाइए जहां आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, और फिर वहां से एक कदम और आगे बढ़िए। यही वो जगह है जहां चमत्कार होते हैं। आज का आपका मिशन बहुत साफ है। उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनसे आपको डर लगता है या जिन्हें आप टाल रहे हैं, और उनमें से कम एक काम को आज ही खत्म कीजिए। जैसे ही आप उस मुश्किल को पार करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप वाकई में जीत रहे हैं। ये जीत किसी और के खिलाफ नहीं है, ये जीत आपके पुराने और कमजोर वर्जन के खिलाफ है। तो चलिए, अपने कंफर्ट जोन के उस खोल को तोड़िए और बाहर निकलिए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को साबित करना होगा। याद रखिए, आप एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन विजेता बनने के लिए आपको एक विजेता की तरह आज के दिन की चुनौतियों का सामना करना होगा। बिना किसी डर के, बिना किसी बहाने के, बस आज के इस पल में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। जब आप डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पार्ट 2, छोटी कोशिशों का बड़ा जादू। दोस्त, हमने पहले हिस्से में ये तो समझ लिया कि तकलीफ को गले लगाना जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई शुरुआत कैसे करें? क्या मुझे पहले ही दिन हिमालय चढ़ जाना है? क्या मुझे पहले ही दिन करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देना है? जॉन एच फिशर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। हम लोग बड़ा सोचने के चक्कर में छोटा करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर बदलाव बड़ा नहीं है तो वो बेकार है, लेकिन सच तो ये है कि बड़े महल हमेशा छोटी छोटी ईंटों से ही बनते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आज एक मोटी किताब लिखनी है तो शायद आप डर जाएंगे और पेन छुएंगे भी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको आज सिर्फ एक पेज लिखना है तो आप कहेंगे कि बस इतना सा, ये तो मैं अभी कर दूंगा। यही है स्मॉल डेली एक्टिविटीज का असली मंत्र। जॉन फिशर कहते हैं कि अपनी जीत को इतना छोटा कर दो कि उसे हराना नामुमकिन हो जाए। हम लोग अक्सर बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, जैसे कि मुझे इस महीने 10 किलो वजन कम करना है। फिर 2 दिन जिम जाते हैं, तीसरे दिन शरीर टूटता है और चौथे दिन हम हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल बहुत भारी था। इसकी जगह अगर आप ये सोचें कि मुझे आज सिर्फ 15 मिनट वॉक करनी है, तो आपका दिमाग उसे आसानी से मान लेगा। जब आप वो 15 मिनट पूरे करेंगे तो आपके दिमाग में एक डोपामिन हिट होगा। आपको खुशी होगी कि चलो आज मैंने अपना वादा निभाया। यही छोटी सी खुशी आपको अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए उकसाएगी। ये एक चेन की तरह है। एक दिन की जीत दूसरे दिन की जीत का रास्ता खोलती है। जॉन कहते हैं कि आपको सिर्फ आज का दिन जीतना है, कल क्या होगा चिंता छोड़ दो। बस ये देखो कि क्या आज आपने वो छोटा सा काम किया जो आपने खुद से वादा किया था। इसे एक और मिसाल से समझते हैं। आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा। जब किसी टीम को 300 रनों का बड़ा टारगेट मिलता है तो क्या बल्लेबाज पहली ही गेंद पर 300 रन बनाने की सोचता है? नहीं, वो हर गेंद को देखता है, हर ओवर में थोड़े थोड़े रन जोड़ता है और स्ट्राइक रोटेट करता रहता है। उसे पता है कि अगर वो हर ओवर में 6-7 रन भी बनाता रहे तो धीरे धीरे वो बड़े स्कोर तक पहुंच जाएगा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं तो साल के आखिर में आप 30-40 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। दोस्त, हम अक्सर उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आसानी से हो सकती हैं।
हमें लगता है कि जब तक पसीना नहीं बहाएंगे, जब तक जान नहीं लगा देंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, बड़ी कामयाबी बोरिंग रास्तों से होकर गुजरती है। रोज सुबह उठकर 15 मिनट पढ़ना बोरिंग हो सकता है, रोज हेल्दी खाना खाना बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही बोरियत एक दिन आपको महान बनाएगी। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है, ये उन छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो आपने तब भी किए जब आपका मन नहीं था। जॉन फिशर एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, नतीजे पर नहीं। हम लोग हमेशा फल की चिंता में रहते हैं। अगर मैं आज जिम गया हूं तो मैं शीशे में अपनी बॉडी देखने लगता हूं। अगर आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है तो मुझे लगता है कि मैं कल ही टॉपर बन जाऊंगा। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन विनर वो होता है जो प्रोसेस से प्यार करता है। उसे मजा आता है उस छोटी सी चेकलिस्ट को टिक करने में। उसे खुशी मिलती है ये सोचकर कि आज उसने खुद को नहीं हराया। सोचिए, अगर आप एक समंदर पार कर रहे हैं और आपकी नाव में एक छोटा सा छेद हो जाए तो क्या वो नाव तुरंत डूब जाएगी? नहीं, धीरे धीरे पानी भरेगा और फिर डूबेगी। वैसे ही हमारी बुरी आदतें होती हैं। एक दिन का आलस आपको बर्बाद नहीं करता, लेकिन जब वो आलस रोज का बन जाता है तो वो आपकी जिंदगी की नाव डुबो देता है। ठीक वैसे ही एक दिन की मेहनत आपको सफल नहीं बनाएगी, लेकिन जब आप रोज छोटी छोटी मेहनत करते हैं तो वो आपकी कामयाबी का समंदर खड़ा कर देती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं कि भाई बहुत बिजी हूं, कुछ नया करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन क्या आपके पास दिन के सिर्फ 10 मिनट भी नहीं है? जॉन कहते हैं कि अगर आप खुद के लिए दिन के 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। उन 10 मिनटों में आप कुछ भी कर सकते हैं। एक अच्छी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अपनी डायरी लिख सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपने आने वाले कल का प्लान बना सकते हैं। ये 10 मिनट का निवेश आपको आने वाले सालों में हजारों घंटों का फायदा देगा। एक और बात जो लेखक बहुत जोर देकर कहते हैं वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उन लोगों की जो टिके रहते हैं, जो रुकते नहीं हैं। कामयाबी टैलेंट से ज्यादा जिद से मिलती है। वो जिद जो आपसे कहती है कि चाहे आज कितनी भी थकान हो, चाहे मूड कितना भी खराब हो, मैं अपना वो छोटा सा काम जरूर करूंगा। जिस दिन आप अपनी थकान और अपने मूड से ऊपर उठकर काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप एक साधारण इंसान से ऊपर उठ जाते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसे काम सोचिए जो बहुत छोटे हों, जिन्हें आप कल पक्का पूरा कर सकें। जैसे कि सिर्फ 5 पुशअप्स लगाना, या किताब के 2 पेज पढ़ना, या अपने कमरे की सफाई करना। कल जब आप ये तीनों काम पूरे कर लें तो अपने आप को शाबाशी दें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। ये ऊर्जा ही आपको अगले दिन बड़े काम करने की हिम्मत देगी। याद रखिए, आप एक दिन में पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक दिन में अपनी एक आदत जरूर बदल सकते हैं। और जब आदतें बदलती हैं तो तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। छोटे कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत। जो इंसान रेंग रहा है वो उस इंसान से कहीं बेहतर है जो खड़ा होकर सिर्फ रास्तों की लंबाई नाप रहा है। आज का दिन आपका है, इसे छोटी छोटी जीत से सजाइए। जब आप छोटे छोटे पलों को जीतना सीख जाते हैं तो बड़ी जीत आपके कदम चूमने लगती है। तो क्या आप तैयार हैं आज का वो पहला छोटा कदम उठाने के लिए? अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि असली काम शुरू होगा। जॉन एच फिशर कहते हैं कि ज्ञान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसे अपनी उंगलियों और अपने कदमों में न उतारा जाए। अगर आप सिर्फ इस ऑडियो बुक को सुनकर छोड़ देंगे तो कल सुबह आप फिर वही पुराने इंसान होंगे। लेकिन अगर आप इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स को आज से ही आजमाना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अपनी डायरी निकालिए या फिर इन बातों को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छाप लीजिए। पहला स्टेप है द पावर ऑफ 3, यानी 3 की ताकत। अक्सर हम सुबह उठते ही 10-15 कामों की लिस्ट बना लेते हैं और शाम तक उनमें से 2 भी पूरे नहीं होते, जिससे हमें स्ट्रेस होता है। आज से आपको सिर्फ 3 ऐसे काम चुनने हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। ये काम बहुत छोटे होने चाहिए, जैसे कि आज मुझे सिर्फ 10 मिनट कसरत करनी है, आज मुझे अपनी पढ़ाई का सिर्फ एक टॉपिक खत्म करना है, और आज मुझे कम से कम 2 लीटर पानी पीना है। बस ये 3 काम। जब आप इन तीनों को पूरा कर लेते हैं तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि आप एक विनर हैं। ये छोटी सी जीत आपको एक ऐसी मानसिक शांति देगी जो हजारों रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती। याद रखिए, बहुत सारा करने से बेहतर है कि आप वो थोड़ा सा काम जरूर करें जो आपने तय किया है। दूसरा स्टेप है अपना विजुअल स्कोरबोर्ड बनाना। हमारे दिमाग को सबूत चाहिए होते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। एक सादा सा कैलेंडर लीजिए और उसे अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। जिस दिन आप अपने वो 3 छोटे काम पूरे कर लें, उस दिन कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल रंग का क्रॉस लगाइए। जब आप लगातार 4-5 दिनों तक वो क्रॉस देखेंगे तो आपके अंदर एक चेन बन जाएगी।
फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका मन आलस करने को कहेगा, लेकिन आप उस कैलेंडर की चेन को टूटते हुए नहीं देख पाएंगे। ये चेन ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाएगी। इसे द एक्स इफेक्ट कहते हैं और ये बड़े बड़े एथलीट अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप है जानबूझकर मुश्किलों को चुनना। इसे आप एक गेम की तरह लीजिए। दिन में कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जो आपको डराता हो या जिसे करने में आपको आलस आता हो। अगर आपको ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो कल सुबह सबसे पहले वही कीजिए। अगर आपको किसी खास इंसान को कॉल करने में हिचकिचाहट हो रही है तो सबसे पहले फोन उठाइए और डायल कीजिए। जब आप जानबूझकर तकलीफ को चुनते हैं तो आपका डर खत्म होने लगता है। आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि बॉस मैं हूं, तुम नहीं। ये छोटी सी ड्रिल आपकी इच्छा शक्ति को फौलाद जैसा बना देगी। चौथा स्टेप है शाम का ऑडिट, यानी खुद से हिसाब किताब। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर आज की मेरी जिंदगी एक फिल्म होती तो क्या मुझे उसे पर्दे पर देखने में फख्र महसूस होता? क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना हूं? अगर जवाब हाँ है तो सुकून की नींद सो जाइए। अगर जवाब ना है तो खुद को कोसिए मत, बस ये तय कीजिए कि कल सुबह की पहली किरण के साथ आप अपनी गलती सुधारेंगे। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन ही इंसान को महान बनाता है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो उन्हें दोहराता रहता है। पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप है शिकायत करना पूरी तरह बंद करना। विन टुडे का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों पर इल्जाम लगाना। हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर वाले साथ नहीं देते, मेरी किस्मत खराब है। जॉन फिशर कहते हैं कि जो इंसान अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है वो अपनी पावर दूसरों को दे देता है। आज से ये कहना शुरू कीजिए कि जो भी है, जैसा भी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उसे बदलने की ताकत भी पाते हैं। विनर वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ सही होता है। विनर वो होता है जो बिगड़ी हुई चीजों को सही करना जानता है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। इसे मैं विन टुडे 24 आवर चैलेंज कहता हूं। अगले 24 घंटों के लिए आपको शिकायत नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है और अपने वो 3 छोटे काम हर हाल में पूरे करने हैं। क्या आप ये एक दिन का चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं? सिर्फ एक दिन। ये मत सोचे कि पूरी उम्र कैसे कटेगी, बस ये सोचे कि आने वाले 24 घंटे मुझे एक विनर की तरह जीने हैं। अगर आप एक दिन जीत सकते हैं तो आप हफ्ता भी जीत सकते हैं, महीना भी और पूरी जिंदगी भी। दोस्त, अब वक्त आ गया है इस सफर को एक अंजाम देने का। हमने बहुत बातें की, बहुत कुछ समझा, लेकिन आखिर में बात वहीं आकर रुकती है कि आप अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आपके अंदर वो आग महसूस हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है? जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई, इसे सिर्फ सोचने में और कल का इंतजार करने में बर्बाद मत करो। दुनिया आपको आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से याद रखेगी। जॉन एच फिशर की ये किताब हमें बस एक ही पैगाम देती है कि मंजिल की फिक्र छोड़ दो, बस अपने आज के सफर को खूबसूरत बना लो। हर सुबह जब आप उठें तो ये मत सोचिए कि आपको कितनी दूर जाना है, बस ये सोचिए कि आज का ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। आप में वो काबिलियत है, वो जज्बा है कि आप आसमान छू सकें। बस आपको खुद पर यकीन करना होगा और उस छोटे से कदम को उठाना होगा जिसे आप अब तक टाल रहे थे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो आज कामयाब है वो कभी न कभी वहीं खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि उसने रुकने के बजाय चलने का फैसला किया। उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। आज आपके पास भी वही मौका है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लीजिए और आज के दिन को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। जाते जाते बस एक आखिरी बात कहूंगा जो शायद आपके दिल को छू जाए कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो सरासर गलत बात है। उठिए, आज का दिन आपका इंतजार कर रहा है। जाइए और इसे जीत लीजिए, क्योंकि आप एक विनर हैं और एक विनर कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हर पल को ऐसे जिएं जैसे वही आपकी जीत का जश्न हो। अब आपसे अगली ऑडियो बुक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बस एक ही मंत्र याद रखना, विन टुडे।